मुजफ्फरनगर से ब्यूरो कबीर रिजवान की रिपोर्ट। सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के पदों में कटौती मृत घोषित करने की समस्या के संबंध में सौंपा ज्ञापन। पूर्व में नगर में पधारे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव को भी दे चुके अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन। खबर यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा मुजफ्फरनगर में पैदल मार्च और प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि सिंचाई विभाग की रीढ़ माने जाने वाले अति महत्वपूर्ण पदों जैसे उप राजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी के पदों की संख्या में कटौती तथा हेड मुंशी, नलकूप चालक, सींच पाल मिस्त्री कम ड्राइवर के साथ साथ टिंडैल, रनर व अन्य आवश्यक पदों को समाप्त किए जाने से हम कर्मचारियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और इस फैसले पर विचार करते हुए इसे निरस्त करना चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि इसके विरोध में दिनांक 16/5/2025 को विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संगठनों की बैठक में प्रांतीय स्तर पर सर्वसम्मति से सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जिसके तत्वाधान में दिनांक 20 व 21/5/2025 को जनपद के सिंचाई विभाग के कार्यालयों में काला फीता बांधकर विरोध भी जताया गया था। उन्होंने कहा कि उक्त पदों को अनुपयोगी मानने से सिंचाई विभाग में नहरों, राजकीय नलकूपों के संचालन, रखरखाव एवं विभागीय परिसंपत्ति की सुरक्षा में भारी कठिनाई होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कर्मचारी ग्राम स्तर पर रहकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लग्न से करते हैं। इसकी अनुपस्थिति में पूरी सिंचाई व्यवस्था का धाराशायी होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिंचाई मंत्री के चहुमुखी विकास, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराए जाने हेतु रिक्त पदों को भरे जाने एवं आवश्यक पदों का सृजन कर उत्तर प्रदेश के किसानों को उत्कृष्ट सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प पर कुठाराघात के समान है, जिससे इन परिस्थितियों में कर्मचारियों के समक्ष करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नगर में गत दिनों पधारे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी विज्ञापन दे चुके हैं और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे लखनऊ तक भी जाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों ने कहा कि सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति जनपद मुनगर यह मांग करती है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के उक्त पदों को मृत घोषित करने हेतु दिनांक 14/5/2025 को जारी शासनादेश को समाप्त किया जाए और मंथन उपरांत इसे निरस्त किया जाए। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? ये 14/5 को एक आदेश हुआ है जो सिंचाई विभाग के 17 संवर्गों के पदों में कटौती और उनको समाप्त किए जाने के संबंध में, उसी के लिए एक सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति का गठन किया गया है। उनके द्वारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसी के क्रम में आज डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाना है। उसी के लिए सब कर्मचारी इकट्ठा हुए। तो इसमें जो सिंचाई विभाग के जो मंत्री वो आए थे उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? हाँ, ये एक्चुअली हम मंत्री जी को ज्ञापन दिया था लास्ट संडे को यहाँ पर आए हुए थे। तो मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं इंस्पेक्टरों को दिखाऊंगा और अवश्य ही हमें उनसे आशा है कि वो हमारी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए और हमारे पदों को जो समाप्त किए जाने का, कटौती किए जाने का ये शासनादेश किया गया है उसको अवश्य निरस्त कराएंगे, ऐसा आशा है। तो ये धरना प्रदर्शन तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, अभी तक के क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आया, जो कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसीलिए जो है हम जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हमने 20 तारीख को 21 तारीख को काला फीता बांध करके अपना विरोध दर्ज कराया था। फिर 28 तारीख को हमने गेट मीटिंग करके शांतिपूर्ण रूप से धरना दिया था भोजनावकाश के समय में, और उसी क्रम में फिर आज जो है ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। और अगर सुनवाई नहीं होती है तो 20 तारीख को फिर हम कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ के समक्ष भी हमारा धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम, फिर आगे जो भी रूपरेखा तैयारी होगी संघर्ष समिति द्वारा उसके अनुसार जो है कार्रवाई चलेगी।